आज हम डिस्कस करेंगे कि श्लोक क्यों हमें याद करना चाहिए और कैसे हमें याद करना चाहिए। जो शास्त्रों में जो श्लोक हैं, जैसे श्रीमद् भागवतम और भगवद गीता में, ये जो श्लोक हैं भगवान से अभिन्न हैं। दे आर एक्चुअली कृष्णा। जैसे भगवान जब एक मछली के रूप में आते हैं तो उन्हें हम मत्स्य अवतार कहते हैं। जब भगवान हाफ मैन हाफ लायन के रूप में आते हैं तो हम कहते हैं नरसिम्हदेव, है ना। और जब वो एक शुक्र के रूप में आते हैं तो हम कहते हैं कि वराह देव। उसी प्रकार जब भगवान एक ग्रंथ के रूप में अवतरित होते हैं तो श्रीमद् भागवतम कहते हैं। तो श्रीमद् भागवतम भगवान का एक ग्रंथ अवतार है। और जो श्रीमद् भागवतम में जो श्लोक हैं, जब हम उनका स्मरण, उनका चिंतन या उन्हें रिपीट करते हैं तो वास्तव में हम क्या कर रहे हैं, हम भगवान के संपर्क में आ गए। और भगवान को जब जैसे आप कोई श्लोका बोल रहे हैं तो वास्तव में हमारे जीवा में भगवान है। जैसे आप हरे कृष्णा जप करते हैं, हरे कृष्णा, तो जब हम हरिनाम ले रहे हैं तो भगवान हमारे जीवा पर हैं। तो उसी प्रकार जब हम श्लोक बोल रहे हैं तो भगवान हमारे जीवा पर हैं। जैसे हम हरे कृष्णा बोल रहे हैं तो हम क्या मेडिटेट करते हैं कि श्रीमती राधा रानी कृष्णा, आप प्लीज़ मुझे आपकी सेवा में एंगेज कीजिए। ये हरे कृष्ण महामंत्र का मीनिंग है। तो जब हम हरे कृष्ण महामंत्र जपते हैं तो हम भगवान से प्रार्थना कर रहे हैं कि आप प्लीज़ मुझे आपकी सेवा में लगाइए। तो उसी प्रकार जब हम श्लोक याद कर रहे हैं और श्लोक के मीनिंग पर ध्यान दे रहे हैं तो हम भगवान के संपर्क में आ रहे हैं और भगवान से प्रार्थना कर रहे हैं। कभी कभी डिवोटीज कहते हैं कि प्रभु जी मैं तो याद नहीं कर सकता, संस्कृत में श्लोक है और मैं याद करता हूँ तो भूल जाता हूँ। तो ये बहुत बड़ा एक कारण है जिसकी वजह से डिवोटीज याद नहीं करते श्लोक। इसीलिए बहुत इंपॉर्टेंट क्लैरिफिकेशन देना चाहता हूँ कि श्लोकों का याद करना ज़रूरी नहीं है। ऐसा नहीं कि श्लोक याद करने के बाद आपका भगवान के साथ संपर्क होता है। जब हम श्लोक का चैंटिंग करते हैं और याद करने का प्रयास भी कर रहे हैं और उसके मीनिंग पर ध्यान दे रहे हैं तो उस समय हमारा भगवान के साथ संपर्क हो रहा है। सो जो आनंद है, जो भगवान के साथ संपर्क है, वो जर्नी में है, वो डेस्टिनेशन में नहीं है। ऐसा नहीं कि हम श्लोक याद करने के बाद एक गंतव्य स्थान पर पहुंच गए, ऐसा नहीं है। जो हमारा प्रयास है वही भगवान के साथ संपर्क है। और ये भौतिक नहीं है। जैसे भौतिक जगत में आप देखते हो, स्कूल में अगर हम पढ़ाई कर रहे हैं, कोई बच्चा याद करता है एग्जाम के लिए, बहुत पढ़ाई करता है, 10 घंटा पढ़ाई करता है, फिर एग्जाम देता है और उसको याद ही नहीं आता है एग्जाम में, तो उसको कितना मार्क्स मिलेगा? उसको कम मार्क्स मिलेगा। कुछ बच्चे होते हैं जो बहुत बुद्धिमान होते हैं, केवल 2 घंटा पढ़ाई करते हैं और सब याद रहता है उनको, और एग्जाम में लिखते हैं तो उनको फुल मार्क्स मिलता है। तो कभी कभी हम देखते हैं डिवोटीज में भी, कुछ डिवोटीज बहुत श्लोका बहुत जल्दी याद कर लेते हैं। तो ऐसा गारंटी नहीं कि उनको भगवान मिल गए ज़्यादा। और कुछ डिवोटीज हैं जो 10 घंटा लगाते हैं, रोज थोड़ा थोड़ा याद करते हैं, उनको कोई एक श्लोक याद होता है 1 महीने में। ऐसा नहीं कि उनको भगवान कम मार्क्स देंगे। कृष्णा कॉन्शियसनेस का फॉर्मूला अलग है। हम जितना समय कृष्ण के साथ बिताएंगे उतना हमें लाभ मिलेगा। मटेरियल वर्ल्ड में ऐसा नहीं है। मटेरियल वर्ल्ड में आपका जो याद है, आपको जो स्मरण शक्ति है, उस पर आपको मार्क्स मिलता है। पर कृष्णा कॉन्शियसनेस में आपका जो प्रयास है श्लोक याद करने का, क्योंकि जब भी हम श्लोक बोल रहे हैं तो भगवान के संपर्क में है। कृष्णा कॉन्शियसनेस कैलकुलेशन जो है वो पूरा अलग है। और अगर हमें भगवान याद नहीं आते, श्लोक याद नहीं आते, कोई बात नहीं। जब जरूरी है, हमारे जीवन में बहुत विकट परिस्थिति है, क्योंकि हमने इतना समय भगवान के श्लोक गाए हैं, भगवान हमें उन श्लोकों का स्मरण दिलाएंगे। भगवान हमें बुद्धि देंगे कैसे प्रार्थना करना है। इसलिए वराह पुराण में बहुत सुंदर श्लोक आता है। भगवान कह रहे हैं, यदि वातादि दोषेना मद्भक्ता माम न च स्मरेत अहम स्मरामि मद्भक्ता नायामि परमाम गतिम। यदि वातादि दोषेना, मृत्यु के समय जो वात का इम्बैलेंस होता है बॉडी में, उसके कारण कभी कभी ऐसा हो सकता है कि हम भगवान को भूल जाते हैं। यदि वातादि दोषेना मद्भक्त, मेरे भक्त माम न च स्मरेत, शायद मेरा स्मरण नहीं कर पाएंगे। कोई बात नहीं, भगवान कह रहे हैं अहम स्मरामि मद्भक्ता, मैं ऐसे भक्त का स्मरण करूंगा क्योंकि उसने सिंसियरली मेरा स्मरण किया इतने समय। और मैं क्या करूंगा? नायामि परमाम गतिम, मैं उसे अपने धाम में लेके आऊंगा। तो हमें चिंता करने की आवश्यकता नहीं, हमें केवल प्रयास करना है। और इसलिए जब हम श्लोक पढ़ते हैं तो बहुत इंपॉर्टेंट है, अगर हम उस पर मीनिंग पे फोकस करेंगे तो श्लोक याद करना आसान हो जाएगा और श्लोक को
श्लोक में जब हम श्लोक चैंटिंग कर रहे हैं तो भगवान के साथ संपर्क भी होगा। अगर हम मीनिंग से डिस्कनेक्टेड हैं तो भगवान से भी डिस्कनेक्टेड हैं। जैसे उदाहरण के लिए एक श्लोक है, अग्रे कुरुणामत पांडवानां दुःशासनेना ऋतवस्त्रकेशा कृष्णा तदाक्रोशदनन्यनाथा गोविंद दामोदर माधवेति। तब ये संस्कृत में श्लोक है, पर अगर हम हर एक शब्द को लेंगे और जब हम ये श्लोक पढ़ रहे हैं, अगर उस समय अगर हमने मीनिंग पे ध्यान दिया, तो अगर हमने मीनिंग को समझ लिया तो भले श्लोक याद नहीं हुआ, पर अगर मीनिंग याद हो गया तो वो श्लोक याद करने के बराबर है। तो अगर हम अपने माइंड में जब हम श्लोक बोल रहे हैं, माइंड में अगर मीनिंग पर फोकस करेंगे तो वो श्लोक याद करने के जैसे ही है। जैसे अभी ये श्लोक जो हमने गाया, अग्रे कुरु नामत पांडवा नाम, इसका मीनिंग क्या है? कुरु सभा में, पांडवों के बीच में क्या हुआ? दुशासनेना ऋतवस्त्रकेशा, दुशासन ने ऋत खींचा, क्या? वस्त्र केशा, द्रौपदी के वस्त्र और केश को वो खींच रहा था। तो उस समय द्रौपदी ने क्या किया? कृष्णा तदाक्रोशदनन्यनाथा, द्रौपदी तदाक्रोशद, रो रही थी, जोर जोर से विलाप कर रही थी, और अनन्यनाथा, श्री कृष्ण का स्मरण करते हुए जो उसके अनन्य नाथ हैं, द्रौपदी गा रही थी, गोविंद दामोदर माधवेति। तो गोविंद दामोदर माधवेति, इस तरह से वो भगवान का नाम ले रही थी। तो आप देखिए, ये श्लोक में अगर हमें मीनिंग समझ गया तो हम इसका अपना एक ट्रांसलेशन दे सकते हैं, कि इसका ट्रांसलेशन शायद शास्त्रों में कुछ अलग ढंग से दिया हो तो हम अपना थोड़ा ट्वीक कर सकते हैं। जैसे हमने समझा है, हम वैसा ट्रांसलेशन दे सकते हैं कि कुरु सभा में, पांडवों के बीच में, जब दुशासन द्रौपदी के वस्त्र और केश खींच रहा था, द्रौपदी जोर जोर से रोकर अपने श्री कृष्ण स्वामी को याद करते हुए गा रही थी, गोविंदा दामोदर माधव। तो ये देखिए, जो हमने अनुवाद दिया है ये मेरा स्वयं का अनुवाद है, बेस्ड ऑन द श्लोका, और जैसे मैंने समझा है। तो जब हम श्लोक याद करते हैं, श्लोकों का उच्चारण करते हैं, अगर हम अपना एक मीनिंग देंगे, ट्रांसलेशन देंगे, तो वो हमें भगवान के संपर्क में लाता है। इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट कि श्लोक संस्कृत में हो, पर हम अपना अगर ट्रांसलेशन देंगे तो हम उस श्लोक को अपना बना सकते हैं। इट हैज़ टू बिकम माई श्लोका। जैसे वृंदावन में हाल ही में हम थे, तो राधा वल्लभ मंदिर में हम बैठ के भगवान के अलग अलग श्लोक गा रहे थे। एक गोविंद दामोदर माधवी थी, तो एक ब्रजवासी माता जी आई, काफ़ी बुजुर्ग थी वो, 70 साल की होगी शायद, तो आके मेरे बगल में बैठ गई। तो उसने देखा मैं ये श्लोक गा रहा हूँ, तो उसने मुझे देखा मुस्कुराते हुए, और उसने उसी श्लोक का अपने ब्रज भाषा में उसने गाया। हालांकि ट्यून मेलोडी सब वही था, पर उसने बोल बदल दिए। तो माता जी गा रही थी, प्राणांत काले तुम सामने हो, मुरली बजाते मन को लुभाते, भूलू न तुमको गाऊं मैं हरदम, गोविंद दामोदर माधवेति। तो ये एग्जाम्पल है, देखिए ये अभी आपको समझ में आ गया, क्योंकि इसमें वो माता जी ने अपना एक ट्रांसलेशन, अपना एक मीनिंग दिया जो उसके भाषा में था। तो जब हम शास्त्रों के श्लोक पढ़ रहे हैं वो भगवान से अभिन्न है, पर अगर माइंड में हम अपना ट्रांसलेशन दे रहे हैं तो वो श्लोक अपना हो जाता है, हमारा हो जाता है, और इससे हम भगवान के सामने, जैसे श्रील प्रभुपाद ने कहा अपने भक्तों से कि हमें गजेंद्र के प्रेयर्स याद करना चाहिए, कुंती के प्रेयर्स याद करना चाहिए। तो इससे क्या होता है, इससे जब हम भगवान के सामने जब हम सिंसियरली प्रे कर रहे हैं तो वी आर एबल टू कनेक्ट विद कृष्णा। ये हरे कृष्ण महामंत्र के जप करने के बराबर है। हरे कृष्णा। ऐसे ही और भक्तिमय कार्यक्रमों के लिए देखिए हरे कृष्णा टेलीविजन, और इसे प्राप्त करने के लिए आप अपने केबल अथवा DTH ऑपरेटर से संपर्क करें, तथा और अधिक जानकारी के लिए आज ही डायल करें 7666 839 839।